जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। तो यारो, स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का पूरा ऑफिशियल स्पेक शीट गलती से बाहर आ गया। ये नवंबर में लॉन्च हो जाएगा ऑफिशियली, लेकिन सब लोग इसको कह रहे हैं ये स्नैपड्रैगन 695 का सक्सेसर है। वेल, ऐसा नहीं है। ये 15-16 हजार रुपए तक के फोन्स के लिए बना हुआ है। 4nm पे है, 5G प्रोसेसर है, दैट्स वाई ये नया प्रोसेसर है। कम बैटरी खर्चा करेगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगा। लेकिन अगर मैं आपको इसको साधारण शब्दों में समझाऊं तो जरा देखो, स्पेक्स दिखा रहा हूं। ये 13 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरास को सपोर्ट कर सकता है, मतलब कि ओप्पो वीवो के तो वारे न्यारे हो गए, और 48 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरा को सपोर्ट कर सकता है। मतलब कि समझे, ये नए जमाने का प्रोसेसर है बजट कैटेगरी के फोन्स के लिए। ये क्या है? रिलायंस जियो का आज एजीएम था, एनुअल ग्राउंड मीटिंग, जिसके अच्छे अच्छे अपडेट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो जो 5G नेटवर्क है जियो का, वो बहुत ही जल्द दिवाली के आसपास से, जैसा कि मैं आपको कहा था, बड़े बड़े सिटीज में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको यह भी कहा था बहुत टाइम पहले कि 2023 के अंत होते होते तक ऑलमोस्ट पूरे भारत में 5G नेटवर्क रोल आउट हो चुका होगा। तो जियो भी यही कहा है। तो 5G नेटवर्क आपको मिल ही चुका है। जो बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े सिटीज, आपको मिल गया भैया। आप मजा करना अच्छे से बैठ के, ठीक है? ठीक कहा है। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ जरूरी बातें जानना बहुत ही जरूरी है। देखो यारो, जो 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो दो टाइप का है, ऐसे एनएसए। एनएसए बोले तो नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे बोले तो स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ऐसे में क्या होता है? ऐसे में ये होता है, जो ब्रांड्स होते हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं, वो नए टावर्स क्रिएट करते हैं 5G नेटवर्क के लिए, जो आपको बेहतर स्पीड, बेहतर कवरेज, बेहतर इंटरनेट आपको कवरेज प्रोवाइड करती हैं। मतलब कि एक नए टावर को क्रिएट करेंगे तो इसमें खर्चा बहुत ज्यादा लगता है। खर्चा बहुत लगेगा तभी तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएंगे। आप खुद सोच के देखो, हर जगह नए टावर्स को क्रिएट करेंगे तो ये सब करने में टाइम लगेगा। लेकिन जियो ज्यादा पैसा लगा रहा है तो 1 साल में कर लेगा। लेकिन जो एनएसए होता है, ये थोड़ा सा सस्ता होता है। इसमें क्या होता है, जो 4G टावर्स होते हैं ना, उसी को ही 5G बना दिया जाता है। साधारण शब्दों में समझा रहा हूं। वी को देख लो, रूमर्स आए थे, जो वी का इंटरनेट सर्विस होगा वो एनएसए बेस्ड होगा। अब देखते हैं एयरटेल का क्या होता है। लेकिन जो जियो है, वो ऑफिशियली आज एजीएम में कह दिया कि उसका जो इंटरनेट सर्विस रहेगा, मतलब कि उसका जो 5G नेटवर्क रहेगा, वो ऐसे बेस्ड रहेगा, जो बहुत ही ऑसम बात है यार। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं फॉरेन कंट्रीज में, उनका जो 5G नेटवर्क सर्विस है वो ऐसे बेस्ड ही है। मतलब कि आपको बेहतर स्पीड, बेहतर सब कुछ मिलेगा, सब कुछ बेहतर मिलेगा बाकी ब्रांड्स के कंपैरिजन में, जो बहुत औसम बात है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। और भी दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी चीजों को अनवील किया, बताया। जैसे कि जब 4G नेटवर्क रिलीज हुआ था तो उस टाइम पे एक छोटा सा जियोफाई करके हॉटस्पॉट आया था, जिसको अगर आप अपने घर में लगाते थे तो आप 3G फोन्स में भी 4G इंटरनेट का मजा उठा सकते थे। तो ठीक वैसे ही जियो एयर फाइबर आ गया है। इसको अपने घर में प्लग करो, उसके बाद अपने 4G फोन्स में भी 5G इंटरनेट का मजा उठाओ। और क्लाउड कंप्यूटिंग को भी लेकर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिपिंग किया है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा। तो इनके थ्रू वो सस्ते 5G फोन्स को क्रिएट करेगा। और भी बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं यार उसके, धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा मैं। सैटरडे की बात है, Asus अपने Zenfone 9 को इंडिया में शोकेस कर दिया था। अनाउंस भी नहीं किया, शोकेस किया, मतलब कि दिखा दिया कि देखो भाई, अपना ये फोन है, हम लोग बहुत ही जल्द इसको लॉन्च कर देंगे। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने डब्बा भी खोल दिए। यार Asus, ये कोई तरीका है यार? हम लोगों को नहीं पता ये फोन कैसा दिखाई देता है, और कौन सा इतना भाई बहुत ही धांसू फोन है, बहुत ही इनोवेटिव फोन है जिसको शोकेस किया जाता है। Mi Mix अल्फा है क्या? बाकी सारे जितने भी लोग हैं सब यही बोल रहे हैं, लगता है Xiaomi का Mi Mix अल्फा है जो शोकेस किया जा रहा है। अरे शोकेस उसको किया जाता है जो इनोवेटिव होता है, कुछ नया देखने को मिलता है। तुम्हारे फोन में ऐसा क्या नया यार? ये तो वही बात हो गई, सैमसंग अपने फोल्डेबल फोन को शोकेस कर रहा है तो हम लोग उसको कहेंगे कि हाँ भाई, वो शोकेस किया है, उसका फोल्डेबल फोन है। तुम्हारा तो यार एक नॉर्मल सा छोटू सा फोन है, और उसको भी लेके बड़े बड़े यूट्यूबर्स गजब गजब का वीडियो बनाए हैं। मजा आ गया गुरु, पैसा बोलता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। सितंबर के 5 तारीख को पोको M5 इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। सितंबर के 5 तारीख को पोको M5s ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा। सितंबर के 22 तारीख को पोको M5 ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा। और ये जो पोको M5 है ना, ये 10 से 12 हजार रुपए के आसपास आपको दिखाई देगा। मुझे जहां तक लगता है हार्डली 12 हजार रुपए के आसपास तक, जो बहुत ही अच्छी बात है यार। कुछ अगर पता चलता तो बताता हूँ। याद रखना, 2 फोन है, पोको M5 और पोको M5s। जो M5 है वो इंडिया में आएगा, लेकिन जो M5s है
वो ग्लोबली लॉन्च होगा और M5 भी ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों कल मैं आपको अपकमिंग स्मार्टफोन्स के वीडियो में कहा था, वेल अगर आप देखे नहीं हो तो 30 से भी ज्यादा फोन्स के बारे में बताया हूं जो सितंबर के मंथ में लॉन्च हो रहे हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो आई बटन पे दे दूंगा, वीडियो क्लिक करके देख लेना। तो मैं कहा था कि Asus ROG Phone 6D ये फोन सितंबर में लॉन्च हो जाएगा। 19 तारीख का डेट आ गया है। वेल इसका फुल नेम है Asus ROG Phone 6D Ultimate। 19 तारीख को लॉन्च हो रहा है। ताइवान में जहां तक मेरे को याद है लॉन्च हो रहा है। खैर कुछ पता चलता है तो बताता हूं। Huawei Mate 50 सीरीज के स्मार्टफोन्स का ऑफिशियल लुक बाहर आ चुका है। देख लो, आपको ऐसे दिखाई देंगे। देखने में तो बहुत ही ऑसम लग रहे हैं यार। पता है बहुत ही महंगे होंगे, कैमरास फाड़ू होंगे, ये तो कई बार बता चुका हूं। 6 तारीख को लॉन्च हो रहे हैं। वैसे Huawei का बात निकला है तो Huawei P50 Pocket लॉन्च हुआ था, Huawei का नया फ्लिपेबल फोन। ये वापस से दोस्तों 10 सर्टिफिकेशन पे पकड़ा गया है, लेकिन इस बार डिफरेंट डिजाइन डिफरेंट स्टाइल के साथ है। मुझे लगता है कुछ स्पेशल एडिशन होगा, शायद इसी वजह से एकदम नए लुक के साथ है, लेकिन इसका नाम वही है P50 Pocket। टेक्नो भी दोस्तों कुछ कम नहीं है। टेक्नो का IFA 2022 इवेंट होने वाला है। सितंबर के 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक चलेगा, जहां पर टेक्नो अपने पहले लैपटॉप को लॉन्च करेगा। टेक्नो मेगा बुक करके ऐसे ही कुछ नाम होगा और अपने बहुत सारे फोन्स के बारे में भी बताएगा और अपने फोल्डेबल फोन्स के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। मैं आपको बताया था करीबन 2-2.5 महीने पहले कि टेक्नो भी फोल्डेबल फोन्स के ऊपर काम करना चालू कर दिया है। उसका बटरफ्लाई हिंज टेक्नोलॉजी होगा, ऐसी करके कुछ नाम था। तो देखते हैं यार, ज्यादा दिन दूर नहीं है, सारे इंफॉर्मेशन बताऊंगा आपको मैं। Xiaomi का 210 वॉट का चार्जर 3C सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है। दैट मींस कोई एक ऐसा फोन आएगा इन फ्यूचर जो 210 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। लेट्स सी वो कौन सा फोन होता है। Xiaomi 12T हाइपर चार्ज तो नहीं है, Xiaomi 12T Pro। Qualcomm बहुत ही जल्द Wi-Fi 7 को अनवील करेगा। उसके प्रोटोटाइप्स को वो क्रिएट कर चुका है, शोकेस भी कर दिया। देख लो, स्क्रीन पे फोटोज दिखा रहा हूं। बताओ यार, Wi-Fi 7 आ चुका है। Oppo A17K इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है। दैट मींस ये स्मार्टफोन अगले महीने सितंबर में लॉन्च हो जाएगा। और Oppo A57e भी आ रहा है। ये 14,000 रुपए के आसपास लॉन्च होगा। ये भी अगले महीने इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। और आपको तो पता है Oppo A57 कैसा फोन था, उसमें E लगा के वापस से Oppo उसको इंडिया में लॉन्च कर रहा है। अब देखते हैं भाई क्या क्या चेंजेस करता है। देखने में तो फोन वैसे ही दिखाई दे रहा है। पोको बहुत ही जल्द पोको C50 को लॉन्च कर देगा। वो अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक्स में आपको दिखाई देगा, नहीं तो सितंबर के एंड तक। इसको हिमांशु सर भी गलती से खुद ही टीज कर दिए। किसी बंदे ने उनको ट्विटर में पूछा कि भैया पोको C40 आ रहा है क्या? वो बोले नहीं, हम लोग 40 नंबर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग 50 नंबर पे फोकस कर रहे हैं, पोको C50। यानी कि पोको C50 वाकई में एग्जिस्ट करता है। पूरी बात सुनो यार। IMEI डेटाबेस पे पकड़ा भी गया है, ऑफिशियली मॉनिकर कंफर्म हो गया। पूरी बात तो सुनो यार। Redmi A1 है ना, उसी का ये रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। अरे स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। Redmi A1 का बात निकला है तो Redmi इसको आज ऑफिशियली टीज कर दिया है। देख लो, ये दिवाली के आसपास आपको दिखाई देगा। अब देखो यार, इसमें 2 फोन है, मैं आपको बताया भी था अपकमिंग स्मार्टफोन्स के नए एपिसोड में कल। Redmi A1 और Redmi A1 Plus। आप देखते हैं भाई दोनों फोन्स को लॉन्च करेगा कि एक को लॉन्च करेगा। OnePlus फाइनली अपने OnePlus Nord वायर्ड एयरफोन्स को लॉन्च कर दिया इंडिया में। 800 रुपए से शुरू होते हैं। अच्छे एयरफोन्स हैं, मूड है तो जाके खरीद लेना। सब लोग तो कह रहे हैं कि 600-700 रुपए के आसपास होना चाहिए था। नहीं, 800 रुपए में भी ठीक है, अच्छा वैल्यू दे देते हैं। ये वाला अपडेट आप पक्का सुने होंगे कि सैमसंग एक ऐसे फोन को पेटेंट करवाया है जिसके बैक में इनविजिबल डिस्प्ले है। वेल अगर आपको नहीं पता है तो ZTE एक ऐसे फोन को 2020 में लॉन्च कर चुका है, ZTE Nuvia X, जिसके बैक में इनविजिबल डिस्प्ले है। अब देखो भाई, ये काम कैसे करता है। एक डिस्प्ले रहेगा जो बिल्कुल बैक के कलर से एग्जैक्टली मैच करेगा। मतलब कि जो स्मार्टफोन का बैक का कलर होगा ना, या तो वो पूरा ब्लू होगा या तो पूरा ब्लैक होगा। मतलब कि केवल एक ही कलर रहेगा। अब मुझे जहां तक लगता है ज्यादातर तो ब्लैक कलर को ही सभी लोग प्रेफर करेंगे। अब ब्लैक कलर रहेगा सपोज करो, तो डिस्प्ले भी ब्लैक रहेगा, वो दिखाई नहीं देगा। तो भैया जब भी डिस्प्ले में आपका कुछ काम होगा तो वापस से जल जाएगा, लाइट अप हो जाएगा, तो आपको दिखाई देगा हाँ 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 डिस्प्ले है। तो यहां पर थोड़ा सा सैमसंग ट्विस्ट मारा है। कैसा ट्विस्ट मारा है? वो क्या किया, जो बैक के पैटर्न है ना, वो डिस्प्ले वैसी पैटर्न बना लेगा जैसे गिरगिट करता है, और वो डिस्प्ले के बैक से एकदम गायब से आपको दिखाई देगा। लेकिन ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा। और एकदम बेजल्स रहेंगे ही नहीं, बेजल्स नहीं रहेंगे और पैटर्न्स भी वैसा बना लेगा। तो भाई दिखाई कैसे देगा? समझ गए ना? आई होप तो कि आप लोग समझ गए होंगे। मजा आया। Vivo Y35 आज लॉन्च हो चुका है इंडिया में। 18,500 रुपए से शुरू होता है। एकदम फालतू फोन है, इसके तरफ बिल्कुल भी मत देखना। अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। मैं सोचा था कि 14-15,000 रुपए के आसपास लॉन्च होगा, चलो ठीक है। 16,000 रुपए के आसपास लॉन्च होगा, चलो ठीक है। 17,000 रुपए के आसपास लॉन्च होगा।
18,500 रुपए बहुत ज्यादा हो गया यार। Realme सेविंग्स पास, इसके बारे में आप पक्का कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे, अगर नहीं सुने हो तो बता देता हूं मैं। ये Realme का एक पास है जिसको आप फ्लिपकार्ट में जाके 100 रुपए में खरीद सकते हो, 99 रुपए में। इसका क्या फायदा है, मान लो कि कोई फेस्टिवल सेल चल रहा है Realme का, आप उसमें जाके Realme का कोई फोन खरीदोगे और इस पास का इस्तेमाल करोगे तो 1000 रुपए कम हो जाएगा। समझ गए? अब तुम लोग सोच रहे हो ये तो काफी औसम बात है यार, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब क्या ट्विस्ट है बताता हूँ। सपोज करो कि Realme का कोई XYZ फोन है, उसमें 1000 रुपए Realme ऑफ करने वाला था फेस्टिवल सेल में, लेकिन अब वो ऑफ नहीं करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि तुम Realme पास लेके रखे हो। Realme के जो पास है सभी लोग खरीद के रखे हुए, तो Realme बोलेगा हम लोग तो पहले 1000 रुपए ऑफ करने वाले थे ना, आप 100 रुपया अपना एक्स्ट्रा बिकवाएंगे एक पास को, जिसको लोग खरीदेंगे और हमारे फोन में लगाएंगे तो हम 1000 रुपए ऑफ कर देंगे। मतलब तुम लोग समझे नहीं, 100 रुपए वो कमाएगा फ्री में, वो अपने फोन में 1000 रुपए का तो कट करने ही वाला था, लेकिन अब नहीं करेगा वो। समझ गए? क्योंकि तुम पास लगाओगे तो 1000 रुपए कम होगा। तो कान उधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन इसमें Realme का फायदा होगा, वो 100 रुपए का पास बेचेगा। जनता माफ नहीं करेगी। मोटो रेजर 2022 ये बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। मैं आपको कहा भी था मोटोला अपने फ्लिपेबल फोन्स को लॉन्च कर ही देता है। फ्लिपकार्ट पे इसका एड लाइव हो गया है, 80,000 रुपए के आसपास इसका प्राइस होगा और ये बिल्कुल भी अच्छा फ्लिपेबल फोन नहीं होगा अगर ये 80,000 रुपए के आसपास लॉन्च हो गया तो। इसके जगह पे जाके Z Flip 3 नहीं तो Z Flip 4 सैमसंग का खरीद लेना। अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था मैं, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना, सभी चीजों के बारे में बताया था। ऑनर अपने नए अच्छे वाले एयरबड्स ऑनर एयरबड्स X को बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च कर देगा। कमिंग जून आ चुका है, लैंडिंग पेज इसका लाइव हो चुका है, Amazon पे हुआ है जहां तक मेरे को याद है। ली जून जो Xiaomi के फाउंडर हैं वो ट्विटर पे टीज कर दिए हैं कि वो बहुत ही जल्द एक नए अल्ट्रा वाले फोन को रिलीज करेंगे। अब देखो यार, ये जो ट्वीट है ना, इसको लेके सब अपने अपने अलग अलग थ्योरीज क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई Xiaomi 12S अल्ट्रा बहुत ही जल्द ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हो जाएगा सितंबर के मंथ में, देन उसके बाद वो इंडिया में आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक नए अल्ट्रा फोन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबली Xiaomi 13 अल्ट्रा हो सकता है। अब भाई सब लोग अपना अपना स्टाइल से बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग सोर्सेस कह रहे हैं कि वो एक नए अल्ट्रा फोन के ऊपर बात कर रहे हैं। और वैसे भी Xiaomi प्लानिंग करना चालू कर दिया है। दिसंबर में उसके Xiaomi 13 सीरीज के फोन चाइना में डेब्यू करेंगे एंड जनवरी के आसपास तक रूमर्स तो आए थे कि Xiaomi 13 सीरीज के फोन ग्लोबली लॉन्च हो जाएंगे एंड देन मार्च या अप्रैल तक वो इंडिया में आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद Xiaomi अपने Xiaomi 12S अल्ट्रा को स्किप करेगा इंडिया में, वो डायरेक्ट Xiaomi 13 अल्ट्रा को लॉन्च करेगा, क्योंकि भाई ट्वीट कुछ ज्यादा ही उसी तरफ झुक जा रहा है। ट्वीट को पढ़ के देखो, आप भी महसूस करोगे। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? मुझे अगर कुछ पता चलता है ना Xiaomi 12S अल्ट्रा के इंडियन लॉन्च ग्लोबल लॉन्च से रिलेटेड, तो मैं आपको बताता रहूंगा। चलो यारो, विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। With